Jai Swaminarayan everyone. Good morning to you all. Today I am going to explain you one topic that is from BO and it is for 11th standard commerce. Yes, this topic is related to employment which is there in first unit of BO. So what do you mean by employment? Employment means job in which some work is assigned as per the agreement and you are getting the salary in return of whatever the work is being done by you. So here in the employment, the return is in the form of salary. Okay. So employment means job, and in this the salary is being paid to you for the work which is being done by you as per some agreement. और किसी एग्रीमेंट के द्वारा आप जो भी काम करते हो उसके बेस पे या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो आप काम करते हो उसके लिए आपको रिटर्न में सैलरी मिलता है, जिसे आप एक एम्प्लॉयमेंट का फील्ड या फिर जॉब कह सकते हो. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के भी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि बिजनेस या प्रोफेशन के थे. फर्स्ट, fixed salary for fixed interval. Yes, fixed salary is given for fixed interval or it is being decided for the fixed interval in the employment or in the field of employment. तो एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए एक पर्टिकुलर सैलरी या वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं. Next thing is dependent activity. Yes, employment is a dependent activity because the work which is being done by you is as per some contract or you are doing the work on the basis of some agreement. जहाँ यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो वो किसी के इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हो. जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो एग्रीमेंट जो है वो जो कंपनी या फिर किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है उसको फॉलो करते हुए आप काम करते हो, इसलिए इसको डिपेंडेंट एक्टिविटी कह सकते हो. रिटायरमेंट, वर्किंग आवर, बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट आर प्री डिसाइडेड. तो जो एम्प्लॉयमेंट या जॉब में आपका जो रिटायरमेंट का पीरियड रहता है या फिर जो भी बेनिफिट जो आप एक्वायर करोगे रिटायरमेंट के बाद, और उसके अलावा आपका वर्किंग आवर जो काम करने का टाइम पीरियड रहता है वो सब पहले से ही प्री डिटरमाइंड किया जाता है, यानी कि पहले से ही डिसाइडेड होता है. नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. यस, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस. यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो एम्प्लॉय के द्वारा करना ज़रूरी नहीं है और एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट बीइंग मेड बाय द एम्प्लॉय बिकॉज you are doing the work in some institute or in any organization. So it is not necessary that the capital investment should have to be made by employee in the field of profession, or it is not just done by him. तो यहाँ पे किसी तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि एक्चुअली वो काम मांगने जा रहा है किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए यहाँ पे उसको किसी तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं होता. अलाउंस एंड मेडिकल अलाउंस. यस, ट्रैवलिंग अलाउंस हो या मेडिकल अलाउंस दैट आर गिवन इन एडिशन टू द सैलरी इन एम्प्लॉयमेंट. कभी कभार कुछ इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं या मेडिकल अलाउंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद द सैलरी इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Just some of the institute are providing you this facility, but it is there in the field of employment. Both the employer and employee have to follow the rules of the agreement. Yes, the agreement में जो भी कुछ मेंशन किया गया है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है,
इसलिए दोनों को वो कोड ऑफ कंडक्ट या वो रूल्स जो है जो एग्रीमेंट में दिए हैं उनको फॉलो करना होता है. एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी in which the return is there in the form of salary. So today I have conveyed to you about the employment, that is, it is a job, it is an kind of economic activity in which the return is there in the form of salary, and the work is done as per some given agreement or as per some contract. Characteristics: fixed salary is being given for fixed interval, and employment is an dependent activity in which you have to follow certain rules and regulations that is mentioned in the contract or agreement. Here the retirement benefits after retirement and your working hours are pre-decided. Capital investment should not be made by the employee in the field of employment. इसमें किसी तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता. Allowance, medical allowance, these are some of the facility that are being given to the employee along with salary in the field of employment. Both the employer and employee have to follow the rules that are mentioned in the agreement. Yes, at the means the work is being done as per some agreement, so both the rules that is mentioned in the agreement is applicable to both the employee as well as employers. Thank you.